बहुत बिलो एवरेज बच्चे हो, एकदम नहीं पढ़ाई लिखाई समझ में आती है, मैं हर बच्चे से यही बोलता हूँ, तुझे जीवन में अगर कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती है, 3 साल अपने जीवन का सब भूल कर उस चीज़ को दे दे, कोई भी चीज़ हो सकती है। मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको हो सकता है कि लास्ट 2 महीने में पढ़ाई नहीं हुई हो, बड़ी मस्ती कर ली हो या होम सिकनेस की वजह से कम पढ़े हो। मैं कह रहा हूँ तुमने 0 भी पढ़ा है ना, तब भी तुम्हारे पास इतना समय बचा है कि तुम अंडर 100 रैंक जेई में ला सकते हो। इतना समय बचा है तुम्हारे पास। क्योंकि याद रखना दोस्त, कुछ लड़ाइयां सम्मान के लिए लड़ी जाती हैं, और कहते हैं, जो मैंने लाइन लिखी थी कि अगर जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते हैं। तो आप जिद पाल लीजिए कि बस अब जीतना है, घाव कितने लगेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस जीवन में किसी को माफ नहीं करना है। फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट गॉड्स। पर किसी को यहां नहीं रखना। किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दिया, इसको देख के मुस्कुराया करो, कोई बात नहीं, वेरी गुड। जैसे तुम लड़ रहे हो ना, ऐसे हम भी लड़ रहे हैं। हमारी तुम्हारी लड़ाई में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है और अनुभव भी कम। मेरे अनुभव अगर ले लोगे जीवन में तो इतने काम आएंगे तुमको, ये सब तो किताब में लिखा हुआ है। मेरे एक विद्यार्थी ने, एक स्टूडेंट ने एक शेर मुझे 2-3 साल पहले सुनाया, तब से मैं मुरीद हो गया उस शेर का और मैं अक्सर उसका यूज करता हूँ। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, वाह, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे, वाह। मेहनत बेटा आपसे एक ही चीज बोलती है, दुनिया से आप पूछोगे, दुनिया बोलेगी अपने सही वक्त का आप इंतजार करो, आपका सही वक्त आएगा। और मेहनत आपसे एक ही चीज बोलती है कि अपना समय लाने के लिए आप हर रोज प्रयास करो। सागर में कभी किनारा नहीं मिलता, गुजरा वक्त दोस्त कभी दोबारा नहीं मिलता। और मत कूदना इस मोहब्बत के दलदल में, यहाँ फंसने के बाद आशिकों को कभी सहारा नहीं मिलता। अब मैं कोटा में आने वाले 3 बच्चों की बात बताता हूँ आपको। एक बच्चे वो जो मैं कह रहा हूँ वो करते हैं, एक बच्चे वो जो ये जो तुम कर रहे हो करते हैं, और एक बच्चा वो जिसे क्लास आना ही छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड खाली है, रोज मोबाइल गेम खेलता है, दारू पीता है, मौज मार रहा है, वो पिताजी से पैसे मंगाता है। ये तीनों बच्चे एक ही गाँव से आए थे। ईमानदारी से बताना खुद से पूछ के, इसमें से सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है, जो सोच ज्यादा कर रहा है, और ना यार। जब तीनों घर जाएंगे तो पूजा उसी जाएगा। ये जो बच्चा था ना, जो रोज 50 सवाल करता है, 40 सवाल करता है, रोज क्लास आता है, इसे सिलेक्शन नहीं होगा। सॉरी, थोड़ा सुन के बुरा लगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज लेस। अरे yes और no यार, मैं कह रहा हूँ तू रोज 50 सवाल कर रहा है, कितने सवाल करेगा? 9000 में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? 90 सवाल पर चैप्टर हो जाएगा क्या? खुद बता दे तू। जो बच्चा रोज 50 सवाल कर रहा है, जो रोज क्लास आ रहा है, वो बच्चा मेहनती है कि नहीं है? वो अच्छा बच्चा है, वो डिसेंट बच्चा है, सिंसियर बच्चा है, पर सिलेक्ट नहीं होगा। और जब वो गाँव जाएगा तो जो जिसने 100 सवाल ज्यादा करे थे, माला उसको पहनाई जाएगी, तेरी कैटेगरी उसके साथ होगी जिसने पूरे साल बदमाशी करी। और ये जो बच्चा है ना, इसी को दुख होगा। दुख उसको नहीं होगा जो रोज मस्ती करता था, उसे तो आज पता है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आप पढ़ने में तेज हैं या कमजोर, इससे मतलब नहीं होता है। जो पढ़ने में तेज होता है वो सिंसियर होता है, वो सिंसियर होता है, और उसके अंदर एक डर होता है कि कहीं हम कामयाबी से पीछे न रह जाए। और जो पढ़ने में कमजोर होता है वो कमजोर नहीं होता है, लापरवाह और बहुत ही ढीठ होता है। पता है भाड़ में हमारा इज्जत को न चल जाएगा, फेल हो जाएंगे। तो समाज ने उस चीज को ढक दिया, समाज ने उस चीज को क्या किया? ढक दिया। कहा कि पढ़ने में कमजोर है। तो जब हम ये बोलते हैं पढ़ने में कमजोर है, तो लगता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि स्कूल ने ध्यान नहीं दिया, कि गार्जियन ने ध्यान नहीं दिया, कि टीचर गड़बड़ पढ़ा दिया। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा हो, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया।